मुझे उनका काम था नागपुर में, तो मेरे पास आ गए। विधायक आए थे, क्या बातचीत हुई? पूछताछ में उनकी कितनी संलिग्नता दिख रही है? उसमें हम इन्वेस्टिगेशन चालू है और इन्वेस्टिगेशन में जो हमको जरूरत पड़ रही है कि किस किस के स्टेटमेंट ले रहे हैं, हम स्टेटमेंट ले रहे हैं उसमें। सर, आपने आज आरोपियों को बुलाया था, क्या दोनों उनके आमने सामने बैठा के क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया? नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो हम करते, थोड़े हमको डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, 2 घंटे की पूछताछ में क्या कुछ लग रहा है कि विधायक का हाथ है इसमें? उन्होंने तो हमको सहकार्य किया है, इतना ही बोल सकता हूँ आप। फिर कब बुलाया गया उनको? जरूरत पड़ेगी तो बुला सकते हो कभी भी। शर्मा ने कहा कि उसने क्लियर कर दिया कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में, देखेंगे आगे की कब हुई है या नहीं हुई, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी नागपुर पुलिस की कितनी टीम जबलपुर में है? एक टीम जबलपुर में है। सर, आरोपींवर मोकोका लागणार आहे, आरोपींवर मोकोका अंतर्गत कारवाई करणार होता आपण? तपास सुरू आहे, जर तसं निदर्शनास आलं तर पाहता येईल त्या सर, गोष्टी। हरदा में मिली एक बॉडी का डीएनए करवाया था, उससे कुछ मैच हुआ है क्या? उसके जो जरूरत सैंपल लेने की जरूरत थी, जैसे एपीएसएल से हमको रिक्वेस्ट आया था, उस तरफ से हम फिर से सैंपल भेज रहे हैं। सर, एक सुपारी किलिंग की भी बात आ रही नाही, है। ऐसा कुछ नाही। थँक्यू। थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. निश्चित पुढं जे काय होईल ते आपल्याला दिसेलच, त्यामुळे आता त्याबद्दल बोलणं शक्य नाहीये। सर, हिंदी में बताएं आज की जांच में क्या सामने नाही, ते आया? आमदार आले, माझे पर्सनली भेटीसाठी आले होते, माझे मित्र आहेत, त्यामुळे तो काय त्यांच्याशी काही कनेक्ट नाहीये। सर, मतलब त्याचा शोध चालू आहे, अजून बॉडीचा शोध चालू हा, आहे. बॉडीचा शोध चालू आहे। संजय शर्मा यांनाही चौकशीसाठी बोलवलं होतं. या प्रकारचा जो मुख्य आरोपी आहे अमित शाहू, त्यालाही तुम्ही चौकशीसाठी बोलवलं होतं. काय चौकशी झाली? दोघांनी समोरासमोर बसून चौकशी केली आहे का? नाही, सध्या तपास सुरू आहे, त्याबद्दल जास्त बोलणं उचित ठरणार नाहीये। जे आम्हाला आवश्यकता आहे पुराव्याच्या अनुषंगाने, त्या पद्धतीने आम्ही तपास करतो आहे, त्या अनुषंगाने त्यांना बोलवण्यात आलं होतं। सर, संजय शर्माचा कसा संबंध आहे, काय रोल आहे त्यांचा? नाही, तपास सुरू असल्यामुळे ह्या गोष्टी सांगणं उचित ठरणार नाहीये, त्यामुळे ते सांगू शकत नाही। सर, ते तपासाला सहकार्य करतात. करतायत, तपासाला सहकार्य करतायत। तर तपासामध्ये काही धागेदोरे सापडले आहेत का? पुढच्या तपास चौकशीत ते बघू ना, ते पुढच्या ह्याच्यात तुम्हाला निश्चितच दिसून येईल की काय धागेदोरे सापडतात काय, किंवा तपासाच्या अनुषंगाने पुढे आपल्याला सांगण्यात येईल। इसी दौरान एक बीजेपी के आमदार भी आए थे सर आपके ऑफिस में. त्या अनुषंगाने आपण सर्वतोपरी हे करतोय। आणखीनही आपली टीम सध्या जबलपूरमध्ये आहे, त्या अनुषंगाने आपण तपास करतोय, डीएनए सॅम्पलिंग कलेक्ट करतोय। त्यामुळं निश्चितच आमच्याकडून 100% त्यामध्ये प्रयत्न केला जातोय, निश्चितच आम्हाला यश येईल। सर, आईचं म्हणणं आहे की या प्रकरणामध्ये हनी ट्रॅपचा विषय जो आहे तो काही नसताना जाणीवपूर्वक बोलला जातात, तिचं आईचं म्हणणं आहे. नाही, फिर्याद जर बघितली तर त्या सनाकांत स्वतः त्याच्यामध्ये व्हिक्टिम आहेत, त्यामुळे आता त्या दृष्टीने आता एवढंच बोलणं शक्य होणार नाहीये, कारण त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे। आरोपी वाढण्याची शक्यता आहे सर. आणखी काही लोक मेरा मदनी साहब से जो मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि जिस दिन मैं जबलपुर के लिए रवाना हुई, 1 तारीख को मेरी बेटी गई और मैं 2 के रात में जब रवाना हुई, तो उस वक्त मैंने सीपी साहब को फ़ोन किया था कि मेरी बेटी 30 घंटे से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और वो कुछ पता नहीं लग रहा, और उपराष्ट्रपति आने वाले थे, तो सब पुलिस अरेंजमेंट जो है उनमें लगा था। तब मैंने मदनी साहब से पहली बार 5 मिनट बात की थी, तो आज वो हालात जानने के लिए कैसा हुआ क्या हुआ इसके लिए मुझे बुलाया। आरोपी भी आए थे कि आरोपियों के आमने सामने हाँ। बैठाया गया आपको? बिल्कुल नहीं, आरोपी अलग थे। जितने भी आए थे वो उसका पर्सनल उनसे बयान लिया गया। जो आए थे विधायक संजय शर्मा, उनका अलग लिया गया, हम लोग अलग बैठे थे। एट लास्ट हमें बुलाया गया और हमसे बातचीत उनके बारे में क्या कहना है आपका? क्या संजय शर्मा एक कांग्रेस के लीडर है, उनके बारे में क्या कहना है? उनका भी मैं नाम तो आ रहा वो यहाँ के लीडर थोड़ी है जो मैं जानूंगी उनके बारे में क्या कहना है मेरा। आपका क्या कहना है? आपका अभी क्या आपको मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की जो 24 दिन हो गए डेड बॉडी मिले, और जो आरोपी है वो पुलिस को गुमराह कर रहा है, क्योंकि अगर वो बोलता है कि हिरन नदी में मैंने फेंका हूँ, तो कैसी भी हो वो डेड बॉडी जो है थोड़ा थोड़ा उसका कुछ न कुछ प्रूफ आता है। एक डेड बॉडी मिली है, उसका डीएनए के लिए गया है, बट अभी अगर पुलिस को गुमराह कर रहा है तो ये महाराष्ट्र पुलिस है जिसका डंका पूरा इंडिया में बजता है, और ये महाराष्ट्र पुलिस के तह तक के जाएंगी, आरोपियों के खुलासे होंगे, डेड बॉडी भी मिलेंगी। मुझे भरोसा है अपने पुलिस प्रशासन पे, न्यायपालिका पे, और अगर इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो आरोपी है मेन उसको जो है फांसी। बस मैं यही चाहूँगी। धन्यवाद। रोल में आज आए थे आप? आज आप यहाँ पे पहुँचे थे, मध्य प्रदेश के विधायक को भी बुलाया था, आरोपियों को भी बुलाया था, क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, उनको बुलाया था, एक मिनट।
देखिए उनको बुलाया था, उस वक्त मैं वहाँ नहीं थी मौजूद। उनसे क्या बातचीत हुई डीसीपी साहब की, वो सिर्फ वही जानते हैं। उस वक्त मैं वहाँ नहीं थी। अब मेरे से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन पूछना, आपसे क्या बातचीत हुई? वही सना के मुतालिक ये बात हुई है, कब गई थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी है, और घर से कौन से तारीख को गई, और वहाँ पर जाने के बाद में आपको क्या हुआ। अब ये तो सब प्रकरण को आप जानते हैं। बाकी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं फरियादी हूँ उसकी माँ, और ये जो अभी हिना के मसले को लेके, मामले को लेके हनी ट्रैप से जो ये किया जा रहा है, तो मैं नाम लेना चाहूँगी। आज तक न्यूज़ के शम्स ताहिर, जिसने 1 घंटे की वारदात को अंजाम दिया है, और उसमें उसने कहा है कि सना खान और अमित, ये दोनों जो है वो मिलकर व्यापारियों से, नेताओं से, या जिसको भी ब्लैकमेल करते थे, और उसके पास 10 या 12 सिम थे और करोड़ों रुपए जो उससे कमाए। तो मैं ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि ये न्यूज़ उसको किसने दिया? फरियादी मैं हूँ, क्या वो मेरे पास पूछने आया था? आप लोग मेरे पास आए थे, मैंने आपको ये बताया कि सना के पास में 10 से 12 सिम थे, या कोई पुलिस वाले छोटे पदाधिकारी से लेके सीपी साहब ने आपको ये कहा, किसी डीसीपी, किसी एसीपी, किसी पीआई मैडम ने आपसे ये कहा कि उसके पास 10 से 12 सिम थे? नहीं। दूसरी बात, वो अगर वहाँ बोल रहा है कि ब्लैकमेल करती थी, उसके पास करोड़ों रुपया है, तो आज मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं 21 लाख रुपए की कर्जदार हूँ, जिसमें 6.5 लाख रुपए की कर्जदार मैं आईसीआई बैंक से हूँ, 6.5 लाख रुपए की कर्जदार में हमने मकान ली हूँ 32 लाख का, उसका मुझे देना है। 2.5 लाख की कर्जदार में जो हूँ, बैंक ऑफ इंडिया में मेरी ज्वेलरी रखी है। अगर जिसकी बेटी के अकाउंट में करोड़ों रुपया आता है, वो हनी ट्रैप में अगर शामिल थी, तो फिर मैं 21 लाख की कर्जदार कैसे? मेरे पास प्रूफ है। तो इस मसले को, हिना का मर्डर हुआ है, उसकी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है, और डेड बॉडी नहीं मिलने के बावजूद हमारे घर को हम कैसा फेस कर रहे हैं, किस हालात से गुजर रहे हैं, और उसके बावजूद आज हमको समाज से सामना पड़ रहा है। जब आपके द्वारा सोशल मीडिया का सहयोग रहता है, मीडिया का सहयोग रहता है, पत्रकार मीडिया का रहता है, तो एक अच्छी खबर, एक सच्ची खबर जो है समाज में जाना चाहिए। मैं भी पॉलिटिकल हूँ, मैं समाज सेविका हूँ, तो ये बात नहीं जाते हुए लोगों तक के अगर गलत बात जाती है, हनी ट्रैप की बात जाती है, तो हम समाज से कैसे फेस करें? आपकी पुलिस से क्या डिमांड है? देखिए, पुलिस अपनी पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, उनका हर तरह से सपोर्ट है। मैं अमितेश कुमार जी का दिल से धन्यवाद देती हूँ, वो अपने लेवल पे पूरी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जो इस शक के दायरे में है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बाहुबली हो, चाहे वो विधायक हो, सबको बुला के पूछा जा रहा है, और ये सबके साथ ये बोला गया है कि आपके साथ इंसाफ होगा। बाकी मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको जो भी पूछना है, मैं जो बोलती हूँ उसका एक एक वर्ड जो है आप दिखाएंगे, और अगर पत्रकार मीडिया है तो वो छापेंगे। उससे ज्यादा या कम अगर दिखाया गया, छापा गया, तो मैं लीगल नोटिस सबको दूंगी। मैडम, आपको यहाँ पे बुलाया गया था पुलिस ने, क्या खुद होके यहाँ पे आई?